नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी के रंग मोहिनी के संग, प्रेजेंटेड बाय पोएट्री आर्ट स्टूडियो। आज की हमारी कहानी है गणपति बप्पा का आशीर्वाद। एक नन्ही सी बच्ची थी, नाम था प्रिशा। गणेश उत्सव के अवसर पर उसकी क्लास टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों इस बार आप सब अपने घर से मिट्टी के गणेश जी बनाकर लाएंगे। बच्चे यह सुनकर बड़े उत्साहित हुए। घर पहुंचकर प्रिशा ने मम्मी को यह बात बताई और बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी मैं अपनी मूर्ति खुद बनाऊंगी। वो बैठ गई, मिट्टी लेकर छोटे छोटे हाथों से धीरे धीरे गणेश जी की आकृति गढ़ने लगी। मूर्ति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी, उतनी सुंदर नहीं थी। शाम को उसने मूर्ति को देखा और घबरा कर माँ से कहा, मम्मी ये तो अच्छी नहीं बनी। अगर मैं इसे स्कूल लेकर गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। माँ ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में लिया और समझाया, बेटा हंसी की चिंता मत करो, तुमने अपने हाथों से कोशिश की है और यह सबसे बड़ी बात है। कोशिश करने वालों पर ही गणेश जी का सबसे प्यारा आशीर्वाद होता है। अगले दिन प्रिशा थोड़ी नर्वस थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर मूर्ति लेकर स्कूल पहुंची। क्लास में सब बच्चों की मूर्तियां टेबल पर रखी गई। कुछ मूर्तियां बहुत सुंदर थीं, मगर कुछ मूर्तियां उतनी अच्छी नहीं बनी थी। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, बताइए किसने मूर्ति अपने पेरेंट्स की मदद से बनाई है? लगभग सभी बच्चों ने हाथ उठाए। फिर टीचर ने कहा, अब हाथ उठाइए जिन बच्चों ने मूर्ति अपने आप बनाई है। सिर्फ 3-4 बच्चों ने हाथ उठाया, जिनमें प्रिशा भी थी। टीचर ने उन्हें आगे बुलाया और सबके सामने कहा, बच्चों इनकी मूर्तियां भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन इनका प्रयास सबसे खूबसूरत है। इन बच्चों ने हमें दिखाया है कि असली खुशी मेहनत में छुपी होती है। चलिए इन सब के लिए जोरदार तालियां हो। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। प्रिशा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई। घर लौटकर उसने मम्मी को गले लगाया और बोली, मम्मी मेरी मूर्ति सबसे सुंदर तो नहीं थी, लेकिन सबने मेरी कोशिश की तारीफ की। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, याद रखना बेटा, भगवान गणेश जी की सच्ची नीयत और ईमानदार प्रयास ही सबसे प्यारा लगता है। इसलिए तुम्हें उनका आशीर्वाद मिला है और तुम बेवजह घबरा रही थी। और दोनों की मुस्कान उस दिन का सबसे सुंदर उत्सव बन गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपने देखा कैसे हमारे सच्चे प्रयास से भगवान भी हमारी सुनते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि मंजिल मिले, हमारा चलना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। अगर हाँ, तो इस सफर को यही खत्म मत कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुँचाइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई प्यारी सी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त मोहिनी चलती हूँ, मगर याद रखिएगा कहानी का रंग बदलता रहेगा। मोहिनी आपके संग मिलती रहेगी फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, जुड़े रहिए। कहानी के रंग मोहिनी के संग, प्रेजेंटेड बाय पोएट्री आर्ट स्टूडियो।